हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और स्टोरी विथ नितिन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एक मज़ेदार कहानी। जो आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके और आप उसे सुन सकें। तो अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी मेरी बुआ की जवान बेटी की है। वो कुछ दिन हमारे घर पर रही तो मेरी नज़र ना चाहते हुए भी उसे देखती। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। यह बात तब की है जब मैं बीटेक करने अपने गांव से देहरादून पढ़ाई करने गया था। उधर भी हमारा अपना घर है, क्योंकि मेरे पापा की नौकरी के चलते मम्मी पापा भी उधर ही रहते थे। मुझे वहाँ पर कुछ ही टाइम हुआ था कि एक दिन पापा ने मुझसे कहा, तुम्हारी बुआ की बेटी इधर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है। वैसे तो वो हॉस्टल में रहने वाली है, फिर भी जब तक उसका एडमिशन नहीं होता तब तक वो इधर ही रहेगी। मेरी बुआ की बेटी मतलब मेरी बहन ही हुई। उसका नाम पूजा था। हम दोनों बचपन में बहुत खेला करते थे। इधर हम दोनों काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी बुआ की बेटी मेरे घर आ गई। मैं तो उसकी शक्ल भी भूल गया था। जब वह आई तो मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी और भरपूर जवान हो गई थी। वो काफ़ी बदल चुकी थी। मैंने उससे मिलकर कहा, अरे पूजा, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारी तो शक्ल भी बदल गई है। वो बोली, हाँ भाई, मेरे पास बड़े होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। वैसे आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ? वो मजाक में ऐसे ही बोली तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अरे यार, तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तुम कितनी बड़ी और सुंदर हो गई हो। मम्मी पापा को नमस्ते करने के बाद मुझसे गले मिली। कुछ देर बाद हम दोनों खाना खाने की तैयारी करने लगे। पूजा भी फ्रेश होकर आ गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हम दोनों ने खाना खाया और सोने जाने लगे। हमारे घर में 3 रूम थे। एक में मम्मी पापा सोते थे और एक में मैं सोता था। तीसरा रूम गेस्ट रूम था। वो अभी ठीक से तैयार नहीं था। मेरी मम्मी ने कहा, पूजा, तुम रवि के साथ उसके कमरे में सो जाओ। वैसे तो मैं तुझे गेस्ट रूम में सुलाती, मगर उधर ना अभी लाइट जोड़ी हुई है और ना ही पेंट किया हुआ है, क्योंकि हमारा ये घर बने हुए कुछ ही टाइम हुआ था, तो पापा ने काम रोक दिया था। फिर पूजा मेरे रूम में सोने आई। मैंने उसको कहा, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। इस पर वो बोली, अरे तुम सोफे के ऊपर क्यों सो रहे हो, इतना बड़ा बेड है, इधर ही सो जाओ। मैं उसके कहने पर बेड पर उसके साथ ही सो गया। आधी रात को मेरी अचानक से नींद खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे मुंह की तरफ कुछ गर्म चीज़ है। मेरी आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरे मुंह की तरफ मेरी बहन का मुंह था। और नींद में मेरे काफ़ी करीब आ गई थी। फिर अचानक से उसकी नींद खुल गई और मैंने झट से आंख बंद कर ली। वो एक पल मेरी तरफ देखकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। इतने में मेरे से उसके ऊपर पानी छूट गया। मेरे पानी से पीछे से उसकी पूरी पजामी खराब हो गई थी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं उसके पजामे पर लगा पानी पोंछा तो उसकी नींद खुल जाएगी और फिर तो आफत ही आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, तो मैंने कंबल से आराम आराम से पानी को साफ कर दिए। फिर न जाने कब नींद आ गई, कुछ होश ही नहीं रहा। जब सुबह में उठा तो पूजा नहीं थी। मैं बाथरूम में जा रहा था तो जैसे ही अंदर गया, सामने पूजा दिखी। वो बाथरूम के अंदर थी। वो बाथरूम की कुंडी लगाना भूल गई थी। मैं वहाँ से रूम में आ गया। पूजा को आज मेरी मम्मी पापा के साथ कॉलेज में एडमिशन लेने जाना था। हम सभी ने नाश्ता किया और वो तीनों चले गए। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं घर में अकेला हूँ, आज इंग्लिश मूवी देखी जाए। मैंने वीडियो देखना शुरू किया। मैं दरवाजे में कुंडी लगाना भूल गया था। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला। वो पूजा थी। उसने वीडियो की आवाज़ सुन ली। उसने मुंह फेरा और अपना मोबाइल टेबल से उठाकर चली गई। वो अपना मोबाइल लेने वापस आई थी। वो बिना कुछ कहे गुस्से वाला मुंह बनाकर चली गई। मैं तो बहुत डर गया था। कुछ घंटे बाद वो एडमिशन करा के घर वापस आई। अब मैं पूजा से नज़र तक नहीं मिला पा रहा था।
इस बात का डर भी था कि कहीं वो अपने घर वालों के पास कुछ बोल ना दे। इस घटना को 2 दिन बीत गए, हम दोनों ने बात तक नहीं की थी। फिर मम्मी ने हम दोनों से कहा, क्या बात है, तुम दोनों क्यों रूठ गए हो? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम दोनों बात तक नहीं कर रहे हो। मुझे लगा कि बस अब पूजा सब कह देगी और मेरी खैर नहीं, अब ये सब बताने वाली है। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत उसने कुछ और ही कहा। उसने मेरी मम्मी को कह दिया, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मामी, कल हम दोनों थोड़ा मजाक कर रहे थे, उससे रवि सीरियस हो गया था और मुझसे रूठ गया। ये सुनकर मुझे जान में जान आई। अब मुझे ये यकीन हो गया था कि ये बात ये किसी को नहीं बताएगी। पर मैं उससे कैसे बात करता, उससे तो मैं नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। मेरी मम्मी मुझसे बोली, अरे बात कर ले इससे, क्योंकि परसों ये कॉलेज जा रही है और हॉस्टल में रहेगी। पूजा भी हंसकर बोली, हाँ भाई, बात कर ले। मुझे उसके मुंह से ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि ये भी सहज हो गई। इसके यहाँ से जाने के बाद कम से कम मैं काफ़ी अच्छा महसूस करूँगा, नहीं तो यहाँ तो इससे नज़र तक नहीं मिला पाऊँगा। मुझे अपनी बहन को लेकर खुद पर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। फिर शाम को हमने खाना खाया और मैं जल्दी ही अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद मेरी बहन पूजा भी कमरे में आ गई। मैं अभी भी उसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेटा ही रहा। उस दिन उसने पहल की और मुझसे बात करना शुरू की। वो बोली, देखो रवि, परसों जो हुआ उसको एक सपना समझकर भूल जाओ। मैंने भी उसे जवाब दिया, सॉरी यार पूजा, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में ये सब में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसने कहा, मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में ये सब होना एक नॉर्मल बात है। मैं बोला, वो तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इसके बाद उसका जो जवाब आया तो मैं हैरान हो गया। दोस्तों, इसके बाद हमने वो सब किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब के लिए बाय, थैंक यू।